इस देश में सरकारी नौकरी चाहिए तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई के साथ आपको धरना देना भी सीखना होगा, आंदोलन करना भी सीखना होगा और खुद को प्रशासन की लाठी खाने लायक भी बनाना होगा। तब जाकर कहीं आप एक सरकारी नौकरी पाने लायक बन पाएंगे। यही सब तो देखने को मिल रहा है ना आजकल देश में। कोई अनोखी बात तो कर नहीं रहा हूं मैं। नीट पेपर लीक, एसएससी, यूपीएसआई, सीबीएसई, 12वीं नतीजे जैसे तमाम मुद्दे न्यूज पिंच उठा चुका है, पर नौजवानों के मेल लगातार हमें आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सभी मुद्दों के लिए आवाज उठाएं और इसी कड़ी में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। गजब की हिस्ट्री शीटर संस्था है ये। लेट लतीफी के मामले क्यों, छात्र क्या आरोप लगा रहे हैं, छात्रों की यूपी ट्रिपल एससी से क्या मांगे हैं, सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी माने उत्तर प्रदेश सरकार का चयन आयोग, जिसका काम उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करवाना है। काम भले इनका परीक्षा करवाना हो, मगर हकीकत यह है कि वो काम इनसे सही से हो नहीं पा रहा है। यही कारण है कि छात्र इतना परेशान है, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत करनी पड़ रही है तो कभी यूपी ट्रिपल एससी के हेडक्वार्टर के बाहर धरना देना पड़ रहा है। 13 मई 2026 को लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद यूपी ट्रिपल एससी के दफ्तर पर कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया भी। छात्रों का आरोप था कि एक तो आयोग कई सालों तक परीक्षा नहीं करवाता है और जब इतनी लेट लतीफी के बाद परीक्षा कराई भी तो रिजल्ट घोषित नहीं कर पा रहा है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई पहली मर्तबा तो नहीं है ऐसा कि आयोग ने पेपर कराने और रिजल्ट जारी करने में देरी की हो। ये तो उनका रोज का धंधा है। ये हम नहीं कह रहे, छात्रों का आरोप है। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। साल 2018 में आयोग ने जेई कंप्यूटर फोरमैन के 1477 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसके लिए आवेदन 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2018 तक करवाए गए। छात्रों ने भी फॉर्म भरे और लग गए तैयारी में। पहले दिन गुजरे, फिर महीने और देखते देखते साल, मगर आयोग ने परीक्षा ही नहीं करवाई। छात्र पूछते रहे और आयोग टालता रहा। फिर 21 दिसंबर 2021 को आयोग ने फाइनली जानकारी दी कि 30 जनवरी 2022 को परीक्षा करवाई जाएगी, मगर 18 जनवरी को खबर आई कि कोविड के बढ़ते केसेस के चलते परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाकर 3 अप्रैल 2022 कर दिया गया। नोटिफिकेशन के बाद तो छात्रों को लगा कि अब तो फाइनली परीक्षा हो ही जाएगी, मगर आयोग तो आयोग है। यूपी ट्रिपल एससी ने 24 मार्च 2022 को एक और नोटिस जारी करके कहा कि 3 अप्रैल को होने वाली परीक्षा अब 16 अप्रैल को कराई जाएगी और इस बार तो कोई कारण भी नहीं बताया गया। खैर, फाइनली 16 अप्रैल 2022 को परीक्षा हुई। 22 अप्रैल 2022 को प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दी गई। छात्र अचानक आई इस तेजी को देख प्रफुल्लित हो गए। उम्मीद लगा ली कि रिजल्ट भी समय से आ जाएगा, पर यह कैसे हो सकता था। आयोग तो आयोग है। 16 अप्रैल 2022 को हुई परीक्षा का फाइनल रिजल्ट साल 2024 में घोषित किया गया, यानी 2018 की भर्ती को फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते करीब 6 साल लग गए। यही कहानी साल 2024 में आई जेई सिविल भर्ती की भी है। 7 मार्च 2024 को आयोग ने 2847 पदों पर जूनियर इंजीनियर सिविल की भर्ती निकाली। साथ ही ये साफ लिखा कि अभ्यर्थियों का यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 परीक्षा पास होना अनिवार्य है। सिविल से यहाँ मतलब है वो इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन कराने वाले विभागों से जुड़े होते हैं। 7 मई से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। 26 जून को अपडेट दी गई कि पदों की संख्या 2847 से बढ़ाकर 4612 कर दी गई। छात्र खुश थे कि पद बढ़ गए हैं, पर उनको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। नोटिफिकेशन तो आया, मगर परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कुछ नहीं बताया गया। इंतजार करते करते 2 साल बीत गए। तब जाकर 7 मार्च 2026 को आयोग ने फिर नोटिफिकेशन जारी करके 3 मई 2026 को परीक्षा डेट घोषित की। फिर 1 अप्रैल 2026 को पीईटी 2023 के आधार पर मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी किया। वैकेंसी का लगभग 15 गुना बच्चा शॉर्टलिस्ट किया गया, मगर परीक्षा का फाइनल लिस्ट अभी नहीं आया है और कब तक आएगा इसका कोई भी आइडिया किसी को नहीं है। ऊपर पेट परीक्षा का जिक्र कई बार आया, चलिए उसके बारे में हमें आपको बता देते हैं। पेट माने प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी ट्रिपल एससी का इस परीक्षा करवाने का असली मकसद ग्रुप सी भर्तियों में एक कॉमन एंट्री लेवल स्क्रीनिंग कराना होता है, ताकि एग्जाम्स में भीड़ कम की जा सके। पेट में जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स को पेट स्कोर के आधार पर अलग अलग भर्तियों की मेन परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। खैर, वापस मुद्दे पर लौटते हैं। हमने अब तक आपको सिर्फ 2 परीक्षाओं की कहानी बताई है। अगर वर्तमान की बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट होम्योपैथी, फूड एनालिस्ट, असिस्टेंट अकाउंटेंट मिलाकर कम से कम 15 ऐसी भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुए हैं और छात्र उनके नतीजे आने का बस इंतजार किए जा रहे हैं। ये लिस्ट हमें खुद नौजवानों ने भेजी है, देख लीजिए इसको स्क्रीन पर। सब 15 एग्जाम जो है उनके नाम लिखे हुए हैं तो लिस्ट 30 की, पर जो प्रमुख 15 हैं उनको छात्रों ने लिखा है इस चिट्ठी में।
यूपी ट्रिपल एससी की इस महासुस्त कार्यप्रणाली से उकताए छात्रों ने हर प्रयास करके देख लिए, मगर आयोग के कानों में जू रेंग नहीं रहा है। छात्रों ने आयोग को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को प्रार्थना पत्र देकर अपनी मांगे पहुंचाने की कोशिश की है, मगर उसका भी कोई असर होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द तय समय सीमा के भीतर पूरा करवाया जाए, ताकि जो कैंडिडेट्स ओवरलैपिंग की समस्या से जूझ रहे हैं वो ना जूझें। अगर आसान भाषा में कहें तो जब परीक्षाओं के नतीजे आने में देर होती है तो एक ही कैंडिडेट कई भर्तियों के लिए अप्लाई करता है और सेलेक्ट हो जाता है, मगर ज्वाइनिंग तो वो एक ही में कर सकता है, जिस वजह से बाकी की सीट्स जिन पर उसका सिलेक्शन हुआ था वो खाली चली जाती हैं और किसी न किसी काबिल अभ्यर्थी का मौका उनसे छिन जाता है। छात्रों की अन्य मांगे भी आपको बताए देते हैं, जो हम चाहेंगे कि आपके जरिए यूपी सरकार तक पहुंचे। छात्रों की पहली मांग है कि सभी पेंडिंग भर्तियों के फाइनल रिजल्ट बिना देरी जारी किए जाए। दूसरी मांग है कि हर यूपी ट्रिपल एससी भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने की पॉलिसी बनाई जाए, ताकि अगर कोई दूसरा कैंडिडेट अपॉइंटमेंट ना ले तो कोई पोस्ट खाली ना रहे। तीसरी मांग है कि भर्ती प्रोसेस टाइम बाउंड और प्लान्ड हो, ताकि टाइम में देरी की ओवरलैपिंग को कंट्रोल किया जा सके। टाइम बाउंड एक चार्टर पूरा बने, पूरा चार्ट बने, उसमें बताया जाए कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब कुंजी आएगी, कब भर्ती चालू होगी, इसमें कौन सी बड़ी डिमांड है। जितने भी सरकारी अफसर जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको तनख्वाह तो समय से मिलती होगी, तो क्या दिक्कत है कि वो इस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते हैं, पूछेंगे, सवाल पूछ रहे हैं। चौथी मांग है कि 2025 पेट के बाद से 13 एडवर्टाइजमेंट जारी किए जा चुके हैं और इन सभी के लिए भर्ती प्रोसेस में तेजी लाई जाए और रिजल्ट तय टाइम फ्रेम में घोषित किए जाएं। जैसे कि हर महीने आपकी तय समय में तनख्वाह आती, वैसे रिजल्ट भी जारी किए जाएं। कितनी सामान्य सी मांगे हैं, कायदे से तो ये मांगे होनी भी नहीं चाहिए, इतनी नौबत आनी ही नहीं चाहिए, मगर फिर नौजवानों को जल्दी नौकरी नहीं मिल जाएगी, वो शांति से अपना काम धंधा नहीं करने लगेंगे और ये एसी कमरे में बैठे अफसर नेताओं को ये कहाँ हजम होगा। वो तो चाहते ही हैं, ऐसा उनको लगता है कि छात्र जब तक सड़क पर रोता गाता ना दिखे, कॉकरोच जैसा रेंगता नजर ना आए, तब तो उनको आनंद नहीं आएगा, ऐसा लगने लगा। हमारा यहाँ यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन डॉक्टर SN सबद से भी सीधा सवाल है कि आखिर टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां हम चांद पर उतरने की बात करते हैं, AI की बात हो रही है, वहां पर एक भर्ती परीक्षा क्यों सही तरीके से तय समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, सामने आए और छात्रों को अगर जवाब दें, सरकार को बताएं, जिम्मेदार नेताओं को बताएं और इसका सॉल्यूशन ढूंढें। हमारा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से भी सवाल है कि जब आपके प्रदेश में सालों से अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान है, लाखों युवाओं को उनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, तो फिर युवाओं की हितैषी होने का दावा करने वाली आपकी सरकार क्यों इन युवाओं की समस्या को समाधान नहीं दे पा रही है। क्यों आपके प्रदेश के युवाओं को सड़क पर आकर अपने हक के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। वैसे आप लोग भी सोचते होंगे ना कि कितनी बदहाल तस्वीर है ये, कि जिन नौजवानों को पढ़ने लिखने में, देश का अपना भविष्य संवारने में समय खपाना चाहिए था, वो आए दिन सड़क पर दिखते हैं, सोशल मीडिया पर आंदोलन करते दिखते हैं। कुछ शौक थोड़ी ना इनको, सालों तैयारी करना, परीक्षा देना, मेरिट लिस्ट का इंतजार करना, पेपर लीक या कोई और कंट्रोवर्सी हो जाए तो कोर्ट के चक्कर लगाना, नेताओं की जनता दरबार में घूमना, सब जरूरत की बात है, उम्मीदों की बात है, जो सिर्फ उम्मीदवार ही खुद से नहीं लगाता है, न जाने कितने परिवार लगाते हैं। और जब ये भर्तियां विवादों में फंसती हैं तो सिर्फ एक अभ्यर्थी नहीं, पूरा परिवार, हजारों लाखों करोड़ों परिवार टूटते हैं। जिम्मेदारों को इस दर्द को समझना होगा। हम चाहेंगे वो समझें, कुछ हाथ पैर हिलाएं, इस सड़े हुए सिस्टम को सुधारने का प्रयास करें और नौजवानों को कॉकरोच तो बिल्कुल भी ना समझें। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, इसे लिखा था हमारे साथी तरुण ने, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।